Good morning, third class. Our social world part 3. आज रीड करेंगे chapter 2 SS. You know that the earth is made up of land and water. The land of the earth is not same everywhere. Many types of lands are found on the earth. Sometimes the land is flat, low, high, etc. at some places. आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सभी स्थानों पर एक जैसी पृथ्वी पानी और ज़मीन से बनी है। पृथ्वी पर भूमि हर जगह एक जैसी नहीं है। पृथ्वी पर कई तरह की भूमि पाई जाती है। समटाइम्स कभी कभी ये ज़मीन फ्लैट होती है, समतल होती है, गहरी होती है, कभी ये ऊंची होती है और किसी स्थान पर ये कैसी होती है और किसी स्थान पर कैसी होती है, यानी हर जगह पर डिफरेंट होती है। द लैंड ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद स्नो, सैंड, फॉरेस्ट एंड एक्स्ट्रा। इस पृथ्वी पर जो ज़मीन है वो बर्फ़ से, रेत से और जंगलों से ढकी हुई है। ए लैंड विच इज़ फ्लैट ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड प्लेन। जो ज़मीन अर्थ पर प्लेन है, समतल है, उसे मैदान कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिव इन द ऑन द प्लेन्स। इस संसार की अधिकतर जनसंख्या प्लेन्स में रहती है। प्लेन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। मैदान खेती बाड़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है। वी ग्रो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द प्लेन्स। हम अधिकतर फसलें मैदानों में ही उगाते हैं। मोस्ट ऑफ द रोड्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस प्लेन्स। अधिकतर सड़कें, घर और फैक्ट्रियाँ भी इन्हीं मैदानों में लगाई जाती हैं। You will see that some part of the land are higher than the surrounding area of the earth. कभी कभी आपने देखा होगा या आप देखोगे कि कोई ज़मीन जो है वो अपने आसपास की ज़मीन से कुछ ऊंची उठी हुई होती है, जो उसके आसपास की ज़मीन नीचे होती है और कुछ भाग ऊपर उठा होता है। सच हाई लैंड इज़ कॉल्ड माउंटेन्स। ऐसी जो ज़मीन का ऊपरी उठा हुआ भाग होता है उसे माउंटेन्स कहते हैं। The topmost part of the mountain is called its peak. और किसी भी माउंटेन की चोटी को, जो सबसे ऊपर का भाग होता है, उसे चोटी कहते हैं। Some peaks of mountains are covered by snow. कुछ पर्वतों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। Most of the rivers starts from these snow-covered peaks. अधिकतर नदियाँ इन बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों से ही निकलती हैं। Children, you will see a series of mountains joined together with each other. तुम पहाड़ों की, पर्वतों की ऐसी श्रृंखलाएं भी देखोगे जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। Such mountains are called mountain ranges. ऐसे माउंटेन्स को हम माउंटेन रेंज कहते हैं। Some mountain ranges have gap between them. कुछ माउंटेन रेंजेस में आपस में कुछ बीच में गैप होता है, कुछ दूरी होती है। सच गैप इज़ कॉल्ड माउंटेन पास। जो इस प्रकार का गैप होता है उसे माउंटेन पास कहते हैं। यानी पर्वतों के बीच में जब श्रृंखला टूट जाती है, उनके बीच में अंतर आ जाता है, तो उन्हें हम माउंटेन पास कहते हैं। दीज पासिस हेल्प अस टू क्रॉस द माउंटेन रेंज। ये पासिस हमेशा हमारी मदद करते हैं जब हमें किसी माउंटेन रेंज को क्रॉस करना होता है, उसके परली तरफ जाना होता है, तो ये पास हमारे काम आते हैं। बेनिहाल पास इज़ अ माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो पीर पंजाल पर्वतों की रेंज है उसके बीच में एक बनिहाल नामक माउंटेन पास है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज हिल इज़ ऑल्सो ए हाई पार्ट ऑफ लैंड देन द सराउंडिंग एरिया। हिल भी अपनी ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, बट हिल इज़ नॉट एज हाई एज माउंटेन। लेकिन हिल जो होती है वो पर्वत की तरह, माउंटेन की तरह अधिक ऊंची नहीं होती है। ए नंबर ऑफ हिल्स ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर्म्स अ रेंज ऑफ हिल्स। जब बहुत सारी हिल्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उनके जुड़ने से हिल्स की रेंज बन जाती है। हिल्स का मौसम हमेशा बहुत ही प्लीजेंट रहता है और यहाँ पर हिल्स पर ज़्यादातर घास उगी होती है। इसी कारण से लोग मैदानी इलाकों से गर्मी की छुट्टियों में वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं।
प्यारे बच्चों, प्लेटो इज ऑल्सो रेज्ड पीस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। प्लेट्यू भी पठार भी भूमि पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। बट द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज फ्लैट लाइक अ टेबल, इट इज आल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। लेकिन प्लेट्यू का जो ऊपर का हिस्सा होता है वह माउंटेन की तरह, चोटी की तरह उभरा हुआ नहीं होता, नुकीला नहीं होता, बल्कि फ्लैट होता है, समतल होता है। इसी कारण से, जिस तरह से मेज समतल होती है, इसीलिए इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। द सॉइल ऑफ प्लेट्यू इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो प्लेट्यू की मिट्टी होती है वो फसलों के लिए बहुत अच्छी रहती है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया हैज़ रिच ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। दक्षिण भारत देश का डेक्कन में जो दक्षिण भाग में प्लेट्यू है उसमें अधिक मात्रा में काली मिट्टी रहती है। यह सॉइल जो है वो कॉटन उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब पढ़ेंगे हम डेजर्ट। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं जैसे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, जो ज़मीन से ऊपर की ओर उठी हुई है, ऊंचाई की ओर है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? A vast area of land that is covered with sand or snow and receive very little or no rainfall is called desert. एक बहुत बड़ा भूमि का वो एरिया जो कि बर्फ़, रेत से या बर्फ़ से ढका रहता है और जहाँ पर या तो बारिश बिल्कुल होती नहीं है या फिर होती है तो बहुत ही कम होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। मरुस्थल दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल। Sea. Next topic है sea. A sea is also a big body of water, but it is smaller than the ocean. समुद्र, सागर भी एक पानी की बहुत बड़ी बॉडी होती है, बहुत बड़ा होता है ये, बट ओशन से छोटा होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जाम्पल रेड सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। इसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से भी समुद्रों के माध्यम से भी जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक देश से दूसरे देश जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण समुद्रों के नाम हैं जैसे रेड सी है, ब्लैक सी है और मेडिटेरियन सी है। इसके बाद आता है हमारा एक नया रूप रिवर। रिवर मतलब नदी। ए फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम माउंटेन्स एज ए स्ट्रीम इज कॉल्ड रिवर। जब पर्वतों से पानी की धारा नीचे की ओर आती है तो हम उसे रिवर कहते हैं। रिवर्स प्रोवाइड अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। नदियाँ हमें पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद है फैक्ट। फैक्ट्स में हमें क्या बताया गया? द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ नाइल। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि अफ्रीका में है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया इज़ रिवर गंगा, इंडिया में। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसके बाद आते हैं वाटर बॉडीज़ में लेक। लेक क्या होती है आइए हम पढ़ते हैं। A lake is a water body surrounded by the land on all sides. लेक एक ऐसी वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से ज़मीन से, भूमि से घिरी होती है और बीच में पानी होता है। द वाटर ऑफ द लेक कैन बी फ्रेश और साल्टी। लेक का जो पानी होता है वो बहुत स्वच्छ होता है, फ्रेश होता है और या फिर नमकीन भी होता है। ए पॉन्ड इज़ ए वाटर बॉडी स्मॉल। इसके बाद लेक के बाद पॉन्ड यानी वो लेक से भी छोटा होता है। अ पॉन्ड इज़ ए वाटर बॉडी स्मॉलर देन ए लेक। पॉन्ड जो है वो लेक से भी छोटी वाटर बॉडी होती है। द वाटर ऑफ पॉन्ड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पॉन्ड का यानी तालाब का पानी पीने लायक नहीं होता है। इसके बाद है फिर फैक्ट्स हैं हमारे। फैक्ट्स में हम पढ़ेंगे द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ नाइल। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में है। द कैस्पियन सी इज़ लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक एंड द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ लेक सुपीरियर इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया लेक सुपीरियर लेक है। और कैस्पियन सी जो है वो नमक वाली झील के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ा है। ठीक है।
नेक्स्ट है कैनाल। कैनाल तो और भी छोटी, मतलब पॉन्ड से तो बड़ी होती है लेकिन वो भी लंबी होती है। कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल चैनल ऑफ वाटर। कैनाल कुदरत से बना हुआ नेचुरल सोर्स नहीं है, बल्कि ये एक मनुष्यों के द्वारा बनाया गया पानी का चैनल है। इट इज़ ए कंस्ट्रक्टेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। यह एक स्थान से पानी को दूसरे स्थान ले जाने के लिए बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। इसके कंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य होता है कि पानी को पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाए तथा सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाए। जिन स्थानों पर पानी पीने का पानी नहीं होता वहाँ पर कैनाल्स खोदकर पानी पहुँचाया जाता है, या जहाँ खेतों में देने के लिए पानी ना हो वहाँ भी कैनाल्स के द्वारा खेतों में इरिगेशन किया जाता है। इस तरह से आपका ये रीडिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।